गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में यूनिट सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन बच गए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन रह गए थे उसमें देखेंगे सिर्फ बायजूस फादर इज 26 ईयर यंगर देन बायजूस ग्रैंडफादर। अरे जो बायजूस का जो फादर है इज 26 यंगर, एज वाले क्वेश्चन में जब यंग की बात आएगी तो वो क्या होगा छोटा, और ओल्ड की बात आएगी तो वो क्या होगा बड़ा। यानी उसका फादर है वो 26 यंगर देन बायजूस ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर से जो फादर है वो 26 साल का है छोटा है। एंड 29 ईयर ओल्डर देन, तो कह रहा है जो फादर है वो 29 ईयर ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़ा, बड़ा है किससे बायजूस से। The sum of the age of all three is 135 years. What is the age of each of them? इस क्वेश्चन को इस तरह देखना है कि यहाँ पर तीन पर्सन है, बायजूस, उसका फादर और उसका ग्रैंडफादर। यानी मैं ये कहूँ सबसे यंग मिलेगा वो क्या मिलेगा बायजूस सबसे छोटा, उसके बाद यह कौन मिलेगा उसका फादर यानी उससे बायजूस से बड़ा, ग्रैंडफादर क्या मिलेगा उससे भी बड़ा। यानी इन क्वेश्चनों के अंदर जब भी एज वाले क्वेश्चन आए आप छोटी संख्या वाले को अज्यूम कर लेंगे। मैं कर दूंगा सॉल्यूशन में लेट अज्यूम बायजूस present age x years क्या लेंगे x years। ठीक, his father is क्या होगी बायजूस से कितना ओल्ड है 29, x प्लस 29 ये हो गई उसके फादर की एज, एज ग्रैंडफादर एज। अब उसका जो ग्रैंडफादर है इससे भी बड़ा है कितना 26, x प्लस 29 प्लस 26 ये इयर्स हो गए उसकी फादर ग्रैंडफादर की एज। यानी यहां तक बायजूस की, यहां तक उसके फादर की, और ये कंप्लीट उस फादर के फादर बायजूस के ग्रैंडफादर की। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि मेरे पास इन तीनों की आयु का एज, बायजूस उसके फादर उसके ग्रैंडफादर, इन तीनों की आयु का जो सम है वो कितना है 135 है। x बायजूस एज x प्लस 29 उसके फादर की प्लस x प्लस 29 प्लस 26 उसके ग्रैंडफादर की, तीनों का सम 135। ठीक, x x x कितना हो गया 3x, 29 29 58 हो जाएगा 84 इक्वल टू 135। 3 से जाएगा 84 इधर आकर माइनस में 135 माइनस 84, 3x इक्वल टू क्या बचेगा 51। ठीक है, 3 इधर आकर डिवाइड x इक्वल टू 51 अपॉन में 3 कितना आ गया 70, यानी x इक्वल टू 70, x इक्वल टू पास क्या आ गया 17 आ गया। और ये वैल्यू यहां पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यानी क्या होगी बायजूस एज क्या हो जाएगी बायजूस एज 70, उसके फादर की 70 प्लस 29 क्या जाएगा 46, ये हो जाएगा जोड़िए 46, और ग्रैंडफादर की 46 प्लस कितना था 26, ये जाएगा 6 6 2 और 2 यहाँ पर जाएगा 7। ठीक है ना, ये हो गया पास में दोनों की तीनों की आयु हो गई। ठीक है ना, मतलब क्या करना आपको बायजूस की एज माननी है x, फादर क्या है उसका 29 ईयर ओल्ड है तो बड़ा है वो हो गया, और ग्रैंडफादर क्या है उससे 26 ईयर ओल्डर है
या आगे कहें ये इससे यंग है, ये आगे यानी छोटा यानी ये बड़ा, तो इस पीछे पे जोड़ दिया। तीनों की आयु का समय 135 है और तीनों की जोड़ कर क्या इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 70 आपको यहाँ पर पुट करनी है और ये पुट किया जाएगा सब की वैल्यू आएगी और मेरे पास आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या कह रखा है, पढ़िए इसको। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। जो लक्ष्मी है वो एक बैंक के अंदर कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीस, 50 रुपीस एंड 10 रुपीस रेस्पेक्टिवली। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 and 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? कह रहा है उसके पास कुछ रुपए 100 के, कुछ रुपए 50 रुपीस के और कुछ रुपए 10 रुपीस के, और का जो रेशो है 2:3:5 है और उन रुपीस का सम कितना है 4 लाख रुपीस है। तो कह रहा है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, प्रत्येक नोट्स की संख्या कितनी है, यानी 100 रुपए के नोट्स कितने हैं, 10 रुपए के नोट्स कितने हैं, 50 रुपए के नोट्स कितने हैं, ये आपको बताना है उसके पास। तो क्या करेंगे हमें, लेट अज्यूम नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। 100 रुपीज नोट्स कितना है 2, तो क्या मानेंगे 2x। 50 रुपीज नोट्स इसका रेशो है 3, क्या जाएगा 3x। और 10 रुपीज नोट्स इसका 5 हो जाएगा 5x। ठीक है, अब बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी अब क्या देखना, आपके पास एक नोट 100 रुपए का है तो आपके पास कितने रुपए है 100, 2 नोट 100 के तो 200, 3 है तो 300, 10 है तो 1000 और 2x है तो 2x। यानी ये तो किस संख्या है, इस संख्या को उसकी वैल्यू क्या करना, उसको मल्टीप्लाई, यानी ये तो हो गई उसकी संख्या मल्टीप्लाई 100, ये हो गए 100 रुपीस के कितने रुपए नोट्स की जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस ये 50 रुपये 50 रुपीस के नोट्स और मल्टीप्लाई ये हो गए 50 रुपीस नोट्स की वैल्यू, प्लस 5x ये तो मेरे पास 10 रुपीस के नोट्स और मल्टीप्लाई 10 ये मेरे पास हो गई उसकी संख्या, मेरे पास उसकी वैल्यू क्या है। मैंने इसको उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई क्यों किया उनकी संख्या को, क्योंकि मेरे पास क्या है उनके नोट्स की वैल्यू है, नोट्स की वैल्यू है तो इन संख्या को उसके नंबर्स को नोट्स की वैल्यू बनाना। अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स होते तो मैं 2x + 3x + 5x बराबर जितने नोट्स हैं वो कर देता। कितनी संख्या है 4 लाख रुपीस। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई 200x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3 150x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 50x और इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक, कितना सामने जोड़ना तो 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लाख के पास है और ये 4 इधर पर डिवाइड में 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 लिखने पर 1 क्या आ गया x इज इक्वल टू 1000 का, मेरे पास क्या आ गया 1000। यानी अब नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने हैं पास 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 नोट्स कैसे मेरे पास 100 रुपए। नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज यानी क्या है 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 1000 यानी 3000 नोट्स कितने हैं मेरे पास 50 रुपीज के। और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितने मेरे पास 5x है, तो क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी 5000 से
नोट्स। अब मेरे पास क्या आंसर सही है तो चेक करते हैं। यानी कितने हैं मेरे पास 2000 के नोट्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना हो गया 2 लाख। 3000 मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 1.5 लाख रुपए जाएंगे 1,50,000 कितने जाएंगे 50,000 2 लाख 150 और 50 जाएंगे 4 लाख। फिर हो जाएंगे सब को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या जाएगा आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे वो इस तरह होंगे, बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो देखेंगे। मेरे पास अगला क्वेश्चन है 15। क्या कह रहा है I have total I have total 300 coins 300 rupees in coins of denomination 1 rupees 2 rupees and 5 rupees। ठीक है, आगे है द नंबर ऑफ 2 rupees coins 3 times 2 rupees coins 3 times the number of 5 rupees coins। The total of number of coins है the total coins is 160। how many coins of each denomination are with me। इसको पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि I have total 300 रुपीज इन ए कॉइन है, मेरे पास कुल 300 रुपए है और 300 रुपए कुछ कॉइन्स में बटे हुए हैं। किस रुपए में 1 रुपए के कॉइन्स में भी 2 रुपए के कॉइन्स में भी और 5 रुपीस के कॉइन्स में। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स 2 रुपए का कॉइन्स जो है इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन है। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसका 3 गुना कितने हैं 2 रुपए के सिक्के। टोटल कॉइन्स इज 160। यदि मेरे पास कुल सिक्के कितने हैं 160 है तो हाउ मेनी कॉइन्स तो कुल कितने कॉइन्स है तो एक डिनोमिनेशन आर विद एम। उसके पास 1 रुपए के कितने कॉइन्स 2 रुपए के कितने कॉइन्स और 5 रुपए के कितने कॉइन्स ये आपसे कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन में टोटल कॉइन्स कितने मेरे पास 160। ठीक, अब 2 रुपए और 3 रुपए के 2 रुपए और 5 रुपए के जो कॉइन्स है वो कंडीशन में किस कंडीशन है कि 2 रुपए के कॉइन की संख्या है वो 5 रुपए से 3 गुना, यानी 5 वाले कम है और 3 वाले क्या है ज्यादा, तो कम वाले को मैं अज्यूम करूंगा लेट अज्यूम नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स क्या मान लेंगे x। तो नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स क्या होगा 5 वाले का 3 मल्टीप्लाई यानी 3x। अब मेरे पास 5 रुपए वाले तो हो गए x और 2 वाले हो गए 3x। अब मेरे पास बच गया 1 रुपीस का कॉइन्स की वो से कितना है नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन्स। इसको देखना ये संख्या तो हो गई 5 रुपए सिक्के की, ये हो गई 2 रुपए सिक्के की। अब रहेगा मेरे पास 1 रुपए का सिक्का, यानी मैं कुल सिक्के में से 5 रुपए
एक पे से क्या बचेंगे, यानी 160 माइनस 4x, ये संख्या कितने मेरे पास है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या की, और टोटल रुपये उसके पास कितने हैं, आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां देखेंगे कि मेरे पास ये संख्या किसकी है, 5 रुपए के सिक्के की, ये 2 रुपए के सिक्के की, और ये 1 रुपए के सिक्के की। सेम एज इट इज होगा वो क्वेश्चन है, कितना x कितनी संख्या है, 5 रुपए की, क्या वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई 5 प्लस 3x कितने रुपए सिक्के की संख्या है, 2 वाले की, क्या वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई 2, और प्लस 160 माइनस 4x, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से इक्वल टू 300, यानी ये वैल्यू 5 रुपए सिक्के की, ये 2 रुपए की, और ये 1 रुपए की, और ये कुल वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, 5x 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300, 5x और 6x 11x, और माइनस का 4x प्लस का 160 इक्वल टू 300, कितनी बचे यहाँ पर 7x, और 160 मिलाकर माइनस में 300 माइनस 160, 7x इक्वल टू बचा 140, x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में 140 अपॉन में 7 क्या जाएगा 20, यानी x इक्वल टू 20 आ गया, क्या आ गया पास 20, यानी 5 रुपए की सिक्के की संख्या 20, 2 रुपए की संख्या 60, और घटाते हैं इसमें से कितनी है मेरे पास 20, ये 60, कितनी मेरे पास 80, और मेरे पास क्या जाएगा आंसर, यानी यहां ले लेना वैल्यू कितनी 20, 3 मल्टीप्लाई 20 60, और बाकी कितने हो गए 160 मान कितने हो गए 80, कैसा जाएगा 80, और मेरे पास ये आंसर, यानी 20 60 80, 80 प्लस 80 160, और 160 मेरे पास क्या थे 160, ठीक है। इस प्रकार मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया मेरे पास, वो और देख लेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइज ORG the organizer of an essay competition decide that a winner get a prize of 100 rupees and a particular या participant, a participant does not win get a prize 25 rupees, then total prize money distributed
3000 rupees. Find the number of winner if total number of participants is 60. इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजर ओपनिंग ऐसे कंपटीशन डिसाइड, अगर किसी संस्था ने एक कंपटीशन करवाने की डिसाइड किया दैट विनर गेट ए प्राइज 100 रुपीस, यदि उसमें कोई जीतता है तो उसको 100 रुपये मिलते हैं, एंड ए पार्टिसिपेंट डज नॉट विन, और उसमें भाग लेने वाला नहीं जीतता है, गेट ए प्राइज 25, तो जो जीतता है उसको 100 रुपीस और जो नहीं जीतता उसको 25 रुपीस। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट 3000 रुपीस, यानी जो जीता उसको दिए गए पैसे प्लस जो हारा उसको दिए गए पैसे कितने हैं 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर, कितने स्टूडेंट या जो पर्सन है वो जीते इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। हम करेंगे सॉल्यूशन में द टोटल पर्सन या टोटल पार्टिसिपेंट 63। तो कौन पूछ रहा है, विनर वाला कर लेंगे। लेट अज्यूम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विनर x, ठीक। तो नॉट विनर क्या होंगे, अगर जीतने वाली संख्या x है, टोटल 63, क्या आना है, टोटल में से जो जीत गया वो है क्लियर, अकॉर्डिंग टू चूज। ये संख्या जीतने वाली नंबर। एक व्यक्ति जीतता है उसको 100 रुपए, दो जीतेगा तो 200 रुपए और x जीतेगा तो x मल्टीप्लाई 100, यानी उनकी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे उसको मिलने वाले प्राइस से, प्लस 63 माइनस x की सिंपलाई 25, ये अमाउंट जीतने वाले व्यक्ति की, ये अमाउंट हारने वाले की, और टोटल ये हो गई जो जीतने वाले और हारने वाले को टोटल अमाउंट दी जाती है वो जाएंगे 100x प्लस इसके मल्टीप्लाई 25 3 75, 25 6 150 और 7 157 और माइनस 25 x इज इक्वल टू ना 3000, 100x मिस गया 25x, क्या बचेगा 75x इज इक्वल टू 3000 और ये गिराकर माइनस में 17575 75x, इसमें करेंगे 0 10 से 5 5 9 से 7 2 9 से 5 4 और 2 से 1 ठीक, x इज इक्वल टू 1 4 2 5 और 75 क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई गिराकर डिवाइड, इसको करेंगे शॉर्ट कट जाएगा 9, यानी x इज इक्वल टू 19, यानी जीतने वाले कितने 19 और हारने वाले 63 माइनस 19 4 और ये 4, ठीक। तो मेरे पास ये आंसर, ठीक है। और इसको देखेंगे तो हमें 1900 और इसको गुणा कर लेंगे 25 से, तो टमाटर बात नहीं आएगी, अमाउंट आ जाएगी। इस प्रकार मेरे पास ये यूनिट 100 हुई है।